हिस्ट्री की कुछ ऐसी रोबरीज के जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स भी इस रोबरी में शामिल थे। बैंक की रोबरी से पहले पिछले चंद महीनों में 300 टन से ज्यादा की कैश भेजी गई थी। इस ऑपरेशन में टोटल 200 ऑफिसर शामिल थे। और कुछ ऑफिसर वर्कर के बेस में काम कर रहे थे। और 3 रोबरीज तो ऐसी हैं जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट में शामिल हैं। आज उन्हीं 3 रोबरीज के बारे में जानेंगे। नंबर 1 पे आती है मिलेनियम डोम रोबरी। 7 नवंबर 2000 को ईस्ट साउथ लंदन ग्रीनविच में मिलेनियम डोम हीरो की एक एग्जीबिशन रखी गई, जो कि दरिया के किनारे एक गुंबदनुमा हाल में रखी गई थी। डी बियर्स डायमंड एग्जीबिशन में बहुत सारी ज्वेलरीज और हीरो को रखा गया, जिसमें मिलेनियम स्टार भी शामिल था और इसे दुनिया की बेहतरीन ज्वेलरीज में से एक माना जाता है। इसके अलावा एग्जीबिशन में ब्लू डायमंड्स भी रखे गए थे। 7 नवंबर को सुबह 9 बजे सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी था, जिसको मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिटेक्टिव जॉन शेटफर्ड ने लीड किया। इस ऑपरेशन में टोटल 200 ऑफिसर शामिल थे, जिनमें से 40 ऑफिसर स्पेशलिस्ट फायर आर्म कमांड थे और इसके अलावा मजीद 60 फ्लाइंग स्क्वाड्स एग्जीबिशन की सिक्योरिटी कर रहे थे और कुछ ऑफिसर वर्कर के बेस में काम कर रहे थे। पुलिस ने मिलेनियम डोम के सीसीटीवी रूम को कंट्रोल रूम के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर लंदन की एक गैंग ने डायमंड एग्जीबिशन में रोबरी की प्लानिंग की, जो कि रोबरी के बाद स्पीड बोट के जरिए फरार होने वाले थे और इन सब ने बॉडी आर्मर और गैस मास्क पहने हुए थे। इन गैंगस्टर्स के पास नेल गन, स्लेज हैमर्स और स्मोक बॉम्ब मौजूद थे, जो कि एग्जीबिशन की हिफाजत करने वाले शीशे के अंदर घुसने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। गैंग का एक मेंबर हिफाजती शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और दूसरे मेंबर ने स्मोक बॉम्ब फेंकना शुरू कर दिए। एग्जीबिशन के अंदर जाने वाले मेंबर ने उस शीशे के ऊपर हमला किया जिसके अंदर डायमंड रखे गए थे। जैसे ही स्मोक लीक हुई तो सिक्योरिटी सायरन होने के बाद सारे ऑफिसर एक्टिव हो गए। फिर ऑफिसर्स ने 4 मेंबर्स को एग्जीबिशन के अंदर से गिरफ्तार किया और एक जो कि स्पीड बोट पर दरिया में मौजूद था उसको भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 मजीद मेंबर्स को दरिया के किनारे से अरेस्ट किया गया और सारी गैंग को अरेस्ट करने के बाद इन्हें लंदन पुलिस स्टेशन में लाया गया। और अगर ये रोबरी सक्सेसफुल हो जाती तो डी बियर्स डायमंड्स कि जिनकी वैल्यू उस वक्त 350 मिलियन पाउंड थी, जो कि आज पीकेआर में 2 बिलियन से प्लस की अमाउंट बनती है। और नंबर 2 पे आती है दरा इस्लाम बैंक रोबरी। 11 जुलाई 2007 को बगदाद में एक प्राइवेट बैंक दारुल सलाम में से $282 मिलियन की रोबरी होती है, जो कि इराक में होने वाली दूसरी सबसे बड़ी रोबरी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक के 3 सिक्योरिटी गार्ड भी इस रोबरी में शामिल थे। कहा यह जाता है कि गार्ड किसी मिशन के तहत मलेशिया में से किसी के लिए या फिर किसी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। पुलिस और बैंक के एम्प्लॉइज ने मीडिया को यह बताया कि जब वो वेडनेसडे को बैंक में पहुंचे तो उनका कहना यह था कि बैंक का सामने वाला दरवाजा खुला हुआ था और बैंक में मौजूद सारी अमाउंट गायब थी। और उन्होंने बताया कि 3 गार्ड जो कि रात को बैंक की सिक्योरिटी के लिए होते थे वो भी गायब थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक प्राइवेट बैंक के पास इतनी ज्यादा रकम आई कहां से और कैसे आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि सीपीए यानी कि कलेक्शन प्रोफेशनल अथॉरिटी की जानिब से बैंक की रोबरी से पहले पिछले चंद महीनों में 300 टन से ज्यादा की कैश भेजी गई थी, क्योंकि रोबरी 2006 से 2008 के दरमियान हुई, जब अमेरिका के हमले के बाद इराक की हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सहूलत कम होने की वजह से ज्यादातर लेन देन कैश में किया जाता था। और नंबर 3 पे आती है कराची बैंक रोबरी। 13 दिसंबर 2009 पाकिस्तान के शहर कराची में अलाइड बैंक की मेन ब्रांच में से $3.7 मिलियन की रोबरी होती है, जो कि पीकेआर में 10 अरब से भी ज्यादा की अमाउंट बनती है। और इस रोबरी को पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी रोबरी कंसीडर किया जाता है। अलाइड बैंक की ये ब्रांच पुलिस हेडक्वार्टर से 100 मीटर से भी कम फासले पर मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक रोबर्स को लीड करने वाला बैंक का ही सिक्योरिटी गार्ड था। बैंक में काम करने वाले दूसरे लोगों ने बताया कि वो गार्ड मंडे के दिन अपनी शिफ्ट के लिए बहुत जल्दी पहुंचा और 2 से 3 मिनट में उसने रोबर्स को भी बैंक में बुला लिया। रोबर्स ने सबसे पहले बैंक में मौजूद लोगों को बंदी बना लिया और फिर इन रोबर्स ने मेन वोल्ट के अंदर दाखिल होने के लिए एस्टिलियन गैस कटर का इस्तेमाल किया और वोल्ट में दाखिल होने के बाद उन्होंने $3.7 मिलियन की फॉरेन करेंसी को लूट लिया। रोबरी के बाद रोबर्स और वो गार्ड फरार हो गए। पुलिस का यह कहना था कि वो गार्ड प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता था और फेक आइडेंटिटी के लिए इस बैंक में काम करता था। लेकिन 19 दिसंबर 2009 में पुलिस ने उस गार्ड को अरेस्ट कर लिया और उसके पास से सिर्फ 50 लाख ही बरामद हुआ और बाकी के रोबर्स कहाँ गए इस बात का गार्ड को भी कुछ नहीं पता था।